आइए प्रतिदिन के भांति हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है इस संबंध में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और सबसे अंत में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो मानते हैं वेदानुकूल उसकी व्याख्या उन्होंने लिखी है स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश। अब आगे कहते हैं भूमिका में, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। क्या कर रहे हैं? ये पुस्तक मैं क्यों बना रहा हूँ? तो इसको बनाने का प्रयोजन है कि जो बात सही है उस बातों का प्रकाश सब जगह हो जाए, सभी लोग सत्य को जान लें, सत्य को समझ लें। तो लोगों तक सत्य को पहुंचाने के लिए मैं इस ग्रंथ को रच रहा हूँ। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है, मिथ्या अर्थात झूठ, जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। जो बात जैसा है उसको वैसा ही कहेंगे तभी तो सत्य है ना। जो झूठ है उसको झूठ बोलो और जो सत्य है उसको सत्य बोलो, यही सत्य का प्रकाश है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। जो झूठ है उसको सत्य बोलना और जो सत्य है उसको झूठ बोलना, ये सत्य का प्रकाश नहीं है। किंतु जो पदार्थ जैसा है, क्या बताए? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। सत्य की परिभाषा आप लोग समझ गए। सत्य किसे कहते हैं? स्वामी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही लिखना और वैसा ही मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, पक्षपाती का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप ये 14 मित्र यहाँ हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, तो एक ब्रह्मचारी ऐसा होगा कि जैसे मान लो क्या नाम है आपका? त्रिदीप। तो त्रिदीप से दोस्ती है राकेश जी को। त्रिदीप से क्या है? दोस्ती है राकेश जी को। तो त्रिदीप जी कोई गलत काम भी करते हैं ना, तो ये कहते नहीं 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 नहीं, हमारा दोस्त त्रिदीप कोई गलत काम नहीं किया। ये हो गया क्या? पक्षपात। क्या हो गया? जो किसी के पक्ष में बोलता है ना तो उसके गलत काम को भी क्या कह देता है? सही कह देता है। गांव घर में ऐसा ही होता है, जो जिसका दोस्त है उसके गलत बातों को भी क्या कहेगा? नहीं, सही ही वो करता है।
तो कहते जो पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य, असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। अपने गलत बात को सत्य कहता है और दूसरे की सही बात को गलत कहता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है। आप्त का मतलब तो समझते हैं आप लोग। आप्त का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी कमी, जिसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना लिया है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इस प्रकार के महर्षि दयानंद सरस्वती, जितने भी ऋषि मुनि विद्वान हुए, उन्होंने तप करके अपने भीतर की बुराइयों को दूर कर लिया था। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? आप्त पुरुष। क्या कहते हैं? आप्त पुरुष। कहते हैं ऐसे आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा, आप्तों का माने अच्छे लोगों का, विद्वानों का, जिनके भीतर कोई बुराई नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का क्या काम है कि वो उपदेश के द्वारा व लेख के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दे कि ये सही है और ये गलत है। पर पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर, अपना हित और अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण, जो सत्य अर्थ है, जो सत्य बात है उसका ग्रहण, और जो मिथ्यार्थ है, जो मिथ्या बातें हैं उसका परित्याग करके सदा आनंद में रहें। आनंद में हम कैसे रह सकते हैं जी? सत्य को भी समझ लें और सत्य को भी समझ लें और सत्य का ग्रहण कर ले और असत्य का परित्याग कर दें, तो फिर हम क्या रहेंगे? आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हमारे जीवन में नहीं रहेगी। तो आज स्वाध्याय के क्रम को, सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम